डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अब उनके सामने मुकाबला यह है कि ईरान इजराइल युद्ध कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन में युद्ध कर रहा है, नॉर्थ कोरिया फिर भड़क रहा है, चाइना खड़ा होता जा रहा है। इनसे लड़ेगा कौन? और इनमें सबसे बड़ा रोल निभाने वाली एजेंसी है CIA, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसको अभी तक जो लीड करता आया है ऑफिशियल, हमेशा ही अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, क्योंकि जितने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हैं, जितने इंटेलिजेंस रन मिशन हैं, वो सारे CIA ही हैंडल करती है। और इस सिनेरियो में जब CIA इतना सब हैंडल करती है, तो जो इसके डायरेक्टर होते हैं, जो इसको लीड करते हैं, वो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोविटेड पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो व्यक्ति CIA को लीड करेगा वो हो सकता है एक इंडियन। जो CIA डीप मिशन करता है ISIS के खिलाफ, जो डीप मिशन करता है दुनिया भर के जितने टेररिस्ट कंट्रीज हैं उनके खिलाफ, उसको लीड कर सकता है कोई इंडियन। और उस इंसान का नाम है काश पटेल। और काश पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ CIA को लीड कर सकते हैं, अगर वो CIA को लीड ना भी करें तो उम्मीद ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दे सकते हैं। तो कौन है ये व्यक्ति काश पटेल, जो छाए हुए हैं मीडिया के ऊपर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको सौंप सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपना बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, जो है CIA की टॉप पोजीशन। पहली बात, काश पटेल न्यूज में क्यों है? देखिए, काश पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रंप के बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं। लगातार इन्होंने ट्रंप के एजेंडा को, ट्रंप की पॉलिटिकल कैंपेन को, ट्रंप की आइडियोलॉजी को पुश किया है। हालांकि इनके पेरेंट्स गुजरात से थे, लेकिन ये अमेरिका में पैदा हुए हैं। और लगातार रिपब्लिकन पार्टी, जिसके लीडर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसकी अलग अलग पोजीशन पे अपने आप को स्ट्रांगली पुश करने की कोशिश लगातार काश पटेल ने की है। और काश पटेल की खास बात यह है, जो आपको इस एटलांटिक के आर्टिकल में क्लियरली देखने को मिलेगी, कि ये वो व्यक्ति थे जो पहले भी ट्रंप के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे, फुल सपोर्ट। और इस बार भी जब कैंपेन लड़ी गई तो काश पटेल ने खुल के उनका समर्थन किया। और कहा यह जाता है कि जब ट्रंप के ऊपर सबसे गहरे बादल छाए थे, जब उनके ऊपर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तक बनाई गई थी जहां यह बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद रशियन एजेंसीज के साथ मिले हुए, तो काश पटेल ने आगे आकर उसमें एक बड़ा रोल निभाया था। क्योंकि तब वो काम कर रहे थे उसी रिपोर्ट के ऊपर जहां पर यह बोला गया था कि जो तरीका इख्तियार किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाने के लिए रशियन इंटरफेरेंस का, वो गलत है। इसके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ, पर इन्हें मिला था ट्रंप का भरोसा। उसके बाद से CIA ने लगातार, चाहे रशिया के स्पाइस को रिक्रूट करने की बात हो, पाकिस्तान को सबसे डेंजरस कंट्री बताने की बात हो, या अलग अलग काम जो भी CIA ने किए हैं और जिस तरह वो स्पाइस को रिक्रूट करती है, इन सब का क्रिटिसिज्म हमेशा हुआ है कि दूसरे देश की आप जो सोवरेनिटी है उसको खतरा पहुंचा रहे हो, उस पर अटैक कर रहे हो। और CIA का सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है कि कॉलेज से लोगों को हायर करना, अलग अलग देशों में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो दूसरे देश के हैं उनको हायर कर लेना, जैसे इंडियन रॉ के हो गए, ISI के हो गए, मोसाद के हो गए। हालांकि मोसाद तो CIA के साथ मिलकर ही काम करती है और दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग, सबसे एक्टिव सीक्रेट एजेंसी में से एक है CIA। तो CIA की लीडरशिप जिस व्यक्ति के पास होगी, वो दुनिया के लगभग हर एक बड़े देश के ऊपर नजर रखेगा, क्योंकि CIA की आंखें हर जगह होती हैं और वही अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले काश पटेल जब पिछले टर्म की बात करें तो एक तरह से उनके सिक्योरिटी एडवाइजर भी एक दो बार रहे हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। काश पटेल ने लगातार ये बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका को सही रास्ते पे ला सकते हैं। और इनकी पिछली इतिहास को अगर हम जानें तो इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से अपनी पढ़ाई करने के बाद इन्होंने लॉ के ऊपर फोकस किया और 2019 में इन्होंने असल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन की थी। तब से ही लगातार ये न्यूज में थे। इन्हें पहले डिप्टी डायरेक्टर बनाने की बात की गई थी CIA का, लेकिन तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ था इनके खिलाफ। लोग इनके पक्ष में नहीं थे, कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह ट्रंप के ही एरिया में काम करने वाले, उनके बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं, इसलिए उन्हें आगे नहीं भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद जो हाउस कमेटी होती है उसमें ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो हैंडल करते हैं उनको एडवाइस कर रहे थे। तो एक इनका इतिहास रहा है, पहले लॉ भी ये कर चुके हैं, तो इस वजह से एक पब्लिक काउंसिल का रोल भी निभा चुके हैं। तो इसलिए कहा यह जाता है कि काश पटेल उन टॉप मोस्ट कंटेंडर्स में से है जिनको हो सकता है ट्रंप पुश करे CIA के लिए। और CIA का जो रोल होता है उसमें खास तौर पे जो CIA का रोल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के रीजन में होने वाला है, वो डायरेक्टली भारत की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। इसलिए इस रोल में एक इंडियन अमेरिकन का आना भारत के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन काश पटेल क्या गारंटी इंडिया को सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ है नहीं। काश पटेल की आइडियोलॉजी, उनका व्यू पॉइंट क्लियर रहा है, वो हमेशा अमेरिका के हित के लिए और ट्रंप के हित के लिए बात करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि काश पटेल हो सकता है कि इंडिया के लिए बहुत फायदे का सौदा हो, ये भी नहीं है। लेकिन CIA का चीफ एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति होना अपने आप में एक बड़ी बात है। काश पटेल ने जब से ही अपनी लाइफ में पॉलिटिकल एरियाज में कदम रखा, लगातार ट्रंप को सपोर्ट किया है। एक वो ट्रस्ट भी रन करते हैं, NGOs रन करते हैं। इस बार इलेक्शन में भी खुल के ट्रंप को सपोर्ट करना, चाहे एक पूरा
काश हिट्स बैक या फाइट विद काश जैसे कैंपेन्स उन्होंने रन किए, जो उन्होंने फाउंडेशन रन किया ताकि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए डेमोक्रेट द्वारा या जिनके खिलाफ केस चल रहा है, जब ट्रंप पिछले बार हटे थे उसके बाद से उनके लिए उनको सेवाएं देना, फ्री फूड प्रोवाइड करना लोगों को, इसमें उनका नाम आगे आया। लेकिन कहा यह जाता है कि काश पटेल शायद केवल अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए सब करते हैं और ट्रंप अगर उनको लीड करने देते हैं सीआईए को तो उन्हें एक बहुत बड़ा बैकलैश झेलना पड़ सकता है सीआईए के कुछ ऑफिशियल से, जो नहीं चाहते कि काश पटेल उसे लीड करे, क्योंकि उनका मानना है कि काश पटेल शायद इसे कंप्लीटली एक प्रो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरह बना देंगे, जो वो नहीं चाहते, क्योंकि इंटेलिजेंस एक बहुत डीपली सेंसिटिव एरिया होता है, क्लासिफाइड एरिया होता है। तो इसलिए काश पटेल को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद इन आशंकाओं पे कितना ध्यान देंगे हमें नहीं पता। लेकिन काश पटेल एक बड़ा चेहरा जरूर बने हैं, और ये चेहरा इसलिए बने क्योंकि जो लॉयल्टी जो इन्होंने डिफेंस ट्रंप का पेश किया अपने फंड्स के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, वो दिखाता है कि सीआईए के अगले चीफ का नाम शायद एक इंडियन अमेरिकन हो सकता है। कमला हैरिस के हार के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऐसे लोग हैं जैसे विवेक रामास्वामी और काश पटेल जो बड़ी पोजीशंस पे आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी ये होता है तो कब अनाउंस होता है। तत्काल ये थे आपके लिए काश पटेल, जो गुजराती इमिग्रेंट्स के से पैदा हुए, अमेरिका में ही पैदा हुए, वहीं से एजुकेशन की, लॉ किया, कुछ दिनों उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस भी की, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके बाद से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा ही जाता है कि ये ट्रंप के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं किसी भी लेवल पर। तो इसलिए जब उनके खिलाफ कमेटी भी आई तो वहां पर इनको जब चुना गया था एक रिपब्लिकन कैंडिडेट के द्वारा, तो उसमें जो रोल इन्होंने निभाया ट्रंप के सपोर्ट में, उसने इनकी पोजीशन और बढ़ा दी। इसलिए शायद काश पटेल वो व्यक्ति हैं जो अमेरिकन इंटेलिजेंस को लीड कर। विलियम जे बर्न्स जो अभी सीआईए के डायरेक्टर है, उनके बाद ये पोजीशन काश को मिलने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि काउंटर टेररिज्म और अमेरिकन सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जिस पर ट्रंप हमेशा बहुत ज़्यादा बुलिश रहे हैं। वो हमेशा इसके बारे में विवादों में रहे अपने सख्त बयानों को लेकर, लेकिन क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी नॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा सख्त रहती है इंटेलिजेंस डिफेंस जैसे एरियाज़ को लेकर, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा ओपनली खुलेआम तौर पर काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ट्रंप इसके बारे में रखेंगे। और इसलिए काश पटेल अगेन एक संभावित ऐसे कैंडिडेट बनते हैं जो इसके लिए बहुत परफेक्ट हो सकते हैं। पहले इनका इतिहास जो डिफेंस और एज अ एडवाइजर टू इंटेलिजेंस को रहा है, वो इनको एक परफेक्ट कैंडिडेट इस रोल के लिए बनाता है। हालांकि इनको लेकर विरोधाभास भी है कि कुछ ज़्यादा ही लॉयलिस्ट हैं ये ट्रंप को लेकर के, ये अमेरिका को लॉयल रहेंगे या ट्रंप को, ये सवाल इनके विरोधी उठाते हैं। पर अभी तत्काल तो कुछ ऐसी संभावना दिख रही है कि शायद सीआईए के अगले चीफ। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।